आपने कर्टन्स के सामने मैकडोनल्ड्स को बर्गर, फ्रेंच फ्राइज एंड कोक सर्व करते हुए देखा होगा, बट क्या आपको पता है कि मैकडोनल्ड्स अपना बिजनेस कर्टन्स के पीछे कैसे चलाते हैं? हेलो, मेरा नाम प्रताप अद्वैत सिंह है। आज मैं इस वीडियो में आपको वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर रियल एस्टेट स्ट्रेटजी बर्ग के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहला सवाल ये आता है कि बर्ग एक्चुअल में होता क्या है। सो बर्ग स्टैंड्स फॉर बाय, रेनोवेट, रीफाइनेंस, रेंट एंड लास्ट आर के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। आपने ये भी बहुत सुना होगा कि मैकडोनल्ड इज नॉट अ बर्गर बिजनेस, इट्स अ रियल एस्टेट बिजनेस। बट क्या आपको ये पता है कि मैकडोनल्ड्स अपना बिजनेस कर्टन्स के पीछे कैसे चलाते हैं, जिसपे इन्वॉल्व हैं आउटलेट की लोकेशन पिक करना, आउटलेट फ्लॉप होने के बाद उस पर क्या डिसीजंस होते हैं उसे कंसिडर करना, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसेशन, जिसे हम मंदी का टाइम भी बोलते हैं, उस वक्त मैकडोनल्ड्स के क्या डिसीजंस होते हैं, वो किस तरीके से अपने बिजनेसेस में चेंज करते हैं। तो शुरुआत होती है मैकडोनल्ड्स के बाइंग डिसीजन से, जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है लोकेशन। मैकडोनल्ड्स यूएस की वेबसाइट पर ये क्लियरली मेंशन है दैट योर साइट मस्ट हैव 50,000 स्क्वायर फीट एरिया। आपकी साइट अगर 50,000 स्क्वायर फीट से कम है तो वो मैकडोनल्ड्स के लिए फ्लैगशिप प्रॉपर्टी कैटेगराइज नहीं की जा सकती है। एंड आपकी प्रॉपर्टी एक एल कॉर्नर में होनी चाहिए जहां पे मेजर ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स जाती हूँ। मैकडोनल्ड्स बेसिकली अपनी प्रॉपर्टीज ऐसे एरियाज पे रखना चाहता है जहां पर वो हाई नंबर ऑफ कंज्यूमर्स का अटेंशन ग्रैब कर सके और कंज्यूमर्स के लिए इजीली एक्सेसिबल हो पाए। पर अब तो आपके दिमाग में यह होगा कि मैं तो शॉपिंग मॉल गया एंड वहां पर भी मैंने मैकडोनल्ड्स एक्सपीरियंस किया। सो मैकडोनल्ड्स ऐसी लोकेशन को माइनर लोकेशन कैटेगराइज करता है। ऐसी लोकेशन उन प्लेसेस पर होती है जहां पर कस्टमर का हैवी फुटफॉल एक्सपेक्टेड होता है। लोकेशंस लाइक दिल्ली का खान मार्केट, लखनऊ का लुलु मॉल एंड कानपुर का जेट स्क्वायर एंड मेनी मोर। इन लोकेशन पे मेन्यू पे लिमिटेड ऑप्शन होते हैं एंड किचन कॉम्पैक्ट एंड अपग्रेडेड होता है। After finalizing the property, after finalizing the locations, McDonald's कांटेक्ट करता है फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को जो इंटरेस्टेड होते हैं टू परचेज द फ्रेंचाइजी। जैसे ही मैकडोनल्ड्स फ्रेंचाइजी ओनर्स को ऑनबोर्ड करता है, उसके बाद स्टार्ट होता है रेनोवेट प्रोसेस। बीइंग अ एंटरप्राइज, मैकडोनल्ड्स के लिए कुछ ही वक्त में सेट ऑफ मॉड्यूल्स एंड सेट ऑफ डिजाइन के साथ फ्रेंचाइजी को आउटलेट डिलीवर करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। इतनी सारी स्ट्रेटजीज एंड बुलेट प्रूफ प्लान के बाद भी अगर बाय एनी चांस उस प्रॉपर्टी या उस लोकेशन पे मैकडोनल्ड्स बिजनेस नहीं निकाल पाता है, तो मैकडोनल्ड्स निकालता है अपना रेयरेस्ट वेपन, स्लो बाय एंड फास्ट सेल का मेथड यूज करके मैकडोनल्ड्स उस प्रॉपर्टी को सेल कर देता है टू समवन जो उस लोकेशन पे बेटर रिटर्न जनरेट कर सके। अब आते हैं मंदी के टाइम की बात पर, जिसे रिसेशन भी कहते हैं। रिसेशन के वक्त मार्केट में कैश फ्लो काफी कम होता है और इसकी वजह से बैंक इंटरेस्ट रेट्स अपने लोएस्ट पर होते हैं। रिसेशन के वक्त मैकडोनल्ड्स अपनी प्रॉपर्टीज को बैंक के पास मॉर्गेज यानी गिरवी रख के अपना कैश रिजर्व बिल्ड करता है। कैश रिजर्व बिल्ड करने के बाद मैकडोनल्ड्स दो चीजें करता है। पब्लिक मार्केट में जाकर के प्रॉपर्टीज परचेज करना उस वक्त पर जहां पर प्रॉपर्टीज को ऑलरेडी ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिल पा रहा होता है, तो प्रॉपर्टीज अच्छे रेट्स में परचेज की जा सकती हैं। एंड द सेकंड थिंग हैपेंस ऑन द स्टॉक मार्केट, जहां पे ज्यादातर लोग अपने स्टॉक्स को सेल कर रहे होते हैं रिसेशन के वक्त, वहीं पर मैकडोनल्ड्स अपने ही स्टॉक्स को बाय बैक कर लेता है ना। काफी इंटरेस्टिंग। वो कहते हैं ना, नथिंग लास्ट फॉर एवर। तो बुरा वक्त भी अपनी एक्सपायरी के साथ आता है और मंदी के बादल छटते ही मैकडोनल्ड्स अपने स्टॉक्स को वापस मार्केट में सेल करते हुए बैंक का डेट चुका देता है। इन द कंट्रीज लाइक यूएसए, जहां पर लोग रेंट करना ज्यादा अच्छा ऑप्शन समझते हैं, वहीं पर इंडियंस अपनी जमीन और अपना आसमान की वैल्यू को जस्टिफाई करते हुए प्रॉपर्टीज को ऑन करना ज्यादा पसंद करते हैं। एंड इस वजह से प्रॉपर्टीज रेंट करने के मार्केट में कंपटीशन लो होता है एंड प्रॉपर्टी परचेज करने के मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है। एंड दिस रिजल्ट्स इन द लोएस्ट रेंटल यील्ड्स इन द वर्ल्ड। यानी इंडिया में रेंटल यील्ड सिर्फ 2 से 3% है, जो लोवेस्ट है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आप 1 करोड़ रुपए किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो आप उसका सिर्फ 2 से 2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए तक का ही रेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है। और इसका उलट अगर प्रॉपर्टी कॉमर्शियल है तो आप 6 से 7% रेंटल यील्ड वहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड इसका सीधा फायदा होता है मैकडोनल्ड जैसी कंपनीज को, जिनके लिए प्रॉपर्टी परचेज करने से ज्यादा बेहतर ऑप्शन उसे लीज पर लेना होता है। और वही लीज पे ली हुई प्रॉपर्टीज मैकडोनल्ड्स फ्रेंचाइजी ओनर्स को रेंट पर देता है, जिससे वो मंथली रेंट वसूलता है। एंड इट्स नॉट जस्ट 6 to 7%, मैकडोनल्ड्स चार्जेस वे मोर देन दैट। तो अभी तक हमने बाय, रेनोवेट, रेफाइनेंस एंड रेंट के टॉपिक को कवर किया है, बट द लास्ट आर स्टैंड्स फॉर रिपीट।
So if you guys want to watch me on repeat, just hit the subscribe button. Bye for now.